ऑल राइट, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके पेज के अंदर में जितने भी सारे कंटेंट है मैं उसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ सो दैट मैं आपको दिखला पाऊँ नए टैग को कैसे यूज करेंगे। राइट, तो यहाँ से मैं इन सारे टैग्स को, कंटेंट को, सारे को रिमूव कर दे रहा हूँ। राइट, एंड लेट्स सी वी हैव अ ब्लैंक पेज। राइट, अब इसके अंदर आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ कंटेंट को शो करूँ और एक नए टैग को यूज करता हूँ। अब नए टैग को यूज करना क्या है वो देख लो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि प्राइस लिखते हैं सपोज, और कभी कभी आप देखते होंगे कि जो मैसेज लिखा रहता है उसमें रहता है ओल्ड प्राइस। राइट, एंड ओल्ड प्राइस इज ₹90, और जो ₹90 है वो क्रॉस रहता है और यहाँ पे न्यू प्राइस रहता है। राइट, और जो न्यू प्राइस है वो है ₹110। राइट, अब यहाँ पे आप सेव करो तो ये दोनों सेम लाइन में आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि न्यू लाइन में आना चाहिए इसके बाद, तो आपको पता है कि न्यू लाइन करने के लिए हमको ब्रेक करना पड़ेगा। सो वी आर गेटिंग हियर द न्यू लाइन। ऑल राइट, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ₹90 का जो वैल्यू है इसको क्रॉस कर दें। राइट, सो दैट वी कैन शो दैट दिस इज द ओल्ड प्राइस। तो काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो देख लो, स्ट्राइक थ्रू यूज करेंगे और उसके लिए टैग है एस, और इस एस वाले जो टैग है उसके अंदर जहां तक आपको क्रॉस लाइन खींचना है, राइट, वहां तक आप इसको डाल दो। तो आप देखो यहाँ पे ₹90 क्रॉस करके आया बीचों बीच, एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्राइक थ्रू। राइट, टैग हो गया एस। ऑल राइट, यहां तक हो गया हम लोगों का स्ट्राइक थ्रू का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेडिंग भी डालते चलता हूँ कि अब मुझे सीखना है अलग सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मुझे सुपर स्क्रिप्ट सीखना है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप टैग गेस कर सकते हो। सुपर के लिए फिर से एस एस नहीं करना है बिकॉज एस रिप्रेजेंट्स द स्ट्राइक थ्रू, एंड सुपर के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं SUP फॉर सुपर स्क्रिप्ट। राइट, अब सुपर स्क्रिप्ट क्या करेगा, जैसे हमको लिखना है 5⁻²। राइट, तो जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5⁻², राइट, तो ये केवल 52 की तरह दिख रहा है, बट मुझे चाहिए क्या कि 2 5 के टू दी पावर होना चाहिए, इसके ऊपर रेज होना चाहिए 2। राइट, तो मैं कैसे लिखूंगा कि 5 पहले लिख देता हूँ और 2 को सुपर स्क्रिप्ट के अंदर डाल देता हूँ। राइट, तो केवल 2 मेरा ऊपर आ जाएगा 5 के ऊपर। क्लियर। अब इसी तरह से मुझे बनाना है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए फिर से मैं H2 टैग लेता हूँ और यहाँ पे आपको लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट। राइट, तो सबस्क्रिप्ट आप गेस कर सकते हो, जैसे अगर मुझे लिखना है H2O, राइट, तो H2O में 2 जो होगा वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होना चाहिए डाउनवर्ड्स। राइट, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में H2O है, तो 2 को मुझे नीचे लेना है, तो उसके लिए टैग आप गेस कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट है तो SUB फॉर सबस्क्रिप्ट, और SUB के अंदर में मुझे लाना है 2 को, सो इट बिकम्स सबस्क्रिप्ट। ऑल राइट, नाउ क्रिएट द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे बनाना है लिस्ट ऑफ आइटम्स। राइट, किसी आइटम का लिस्टिंग अगर क्रिएट करना हो जिसमें नंबरिंग खुद से आता होगा 1 2 3 4 5, राइट, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर यूज किए हो तो वहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग एक ऑप्शन था, तो आप या तो बुलेट स्टाइल का यूज कर सकते हो या फिर नंबर का यूज कर सकते हो। राइट, तो HTML के अंदर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं बुलेट मार्क एज वेल एज द नंबर। तो यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड, जो नंबरिंग वाला है उसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्टिंग बोलते हैं, और जो बुलेट स्टाइल वाला होगा उसको अनऑर्डर्ड लिस्टिंग बोलेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। राइट, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, टैग, तो UL, और UL देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट का U कहाँ से ले लिया, अनऑर्डर्ड से, और L ले लिया लिस्ट से, तो UL बन गया। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो टैग हम लोग लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कैपिटल में UL लिखो या स्मॉल में UL लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। राइट, तो यहाँ पे UL हम लोगों को मिल गया UL। राइट, तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेगा, और इसके अंदर में जितने भी आपको ऑप्शंस बनाने हैं, लिस्टिंग का आइटम्स रखने हैं, उन सारे आइटम्स को रखने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं LI फॉर लिस्ट आइटम्स।
कि इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में कितने आइटम्स रखने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज आइटम 1 और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट, राइट। अब इसमें आइटम 1 रखते हैं या फिर आइटम 2 हो गया, 3 एंड 4, राइट। इसको सेव करो, ये खुद से एक बुलेट स्टाइल आ गया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज आवर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप चाहते हो कि इसका जो बुलेट स्टाइल है उसका थोड़ा टाइप चेंज करें तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो टाइप, राइट। और टाइप में कैसा लिख सकते हैं हम लोग, तो या तो आप सर्किल लिख लो, तो ये जो पहले से जो सॉलिड ब्लैक आ रहा था डिस्क की तरह वो नहीं आएगा, आपको सर्किल मिलेगा। या फिर आप चाहते हो कि स्क्वायर आ जाए, राइट, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा। और अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो डिस्क फॉर्म रहता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क ही मिलेगा। क्लियर, ये 3 हम लोगों को टाइप मिलता है बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसी तरह से आपको अगर बनाना है ऑर्डर्ड लिस्टिंग, राइट, तो यहाँ पे फिर से मैं हेडिंग लिख लेता हूँ ऑर्डर्ड लिस्टिंग का। तो ऑर्डर्ड लिस्टिंग में फिर से आप गेस कर सकते हो कि अनऑर्डर्ड लिस्टिंग के लिए जब मैंने UL लिया तो ऑर्डर्ड लिस्टिंग के लिए हमको क्या लेना चाहिए, OL, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं OL, और OL के अंदर में फिर से वही आइटम हमको बनाना है, तो जितने आइटम बनाने हैं उतने लिस्ट आइटम हम लोग को यहाँ पे बना लेते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो आप टाइप चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 रहता है, लेकिन अगर आप टाइप चेंज करना चाहो कि मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, ABCD में चाहिए, तो आप कैपिटल A अगर डालते हो तो कैपिटल ABCD करके आएगा, स्मॉल a डालते हो तो फिर स्मॉल ABCD आएगा, कैपिटल I डालते हो तो कैपिटल I रोमन अंक में आएगा, और स्मॉल I डालते हो तो आपको स्मॉल वाला रोमन नंबर मिलेगा, राइट। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर ऑर्डर्ड लिस्टिंग। चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा एक पेज के अंदर में। फिर ये पेज चूंकि कंप्लीट हो गया है तो मैं क्या करता हूँ कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं ना, मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे फिर से हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी देखो फिर से हमने क्रिएट किया कि एक ऑर्डर्ड लिस्टिंग है। आप इसको अगर अनऑर्डर्ड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे केवल चेंज करोगे, OL की जगह पर क्या कर दोगे, UL, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये क्यों बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर नेस्टेड लिस्टिंग क्रिएट करना। तो नेस्टेड लिस्टिंग कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज आवर नेस्टेड लिस्टिंग, और जो नेस्टेड लिस्टिंग है वो है अनऑर्डर्ड लिस्टिंग का। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि दिस इज आवर इंडिया एंड इनसाइड द इंडिया आई वांट टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास इंडिया है और इंडिया के अंदर लिस्ट बनाना है, तो ध्यान से देखना कि इस लिस्ट आइटम के अंदर में हम लोगों को एक और भी सब लिस्ट क्रिएट करना है, और सब लिस्ट जो क्रिएट करना है वो ऑर्डर्ड हो सकता है या फिर अनऑर्डर्ड हो सकता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अभी मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ और इसके अंदर में जितने भी आइटम्स हमको रखने हैं, सपोज हमने लिखा बिहार, राइट, फिर से हमने लिखा उत्तर प्रदेश, राइट, इस तरह से आप बना सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो हमने बोला कि आप ऑर्डर्ड रख सकते हो, अनऑर्डर्ड रख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आपने लिखा OL देन इट बिकम्स ऑर्डर्ड लिस्टिंग, और इसमें फिर से 1 2 3 ऐसे बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आपको रोमन अंक या ABCD वाला चाहिए तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे टाइप चेंज कर दोगे, और टाइप को मैंने कर दिया A देन ABCD, राइट, I कर दिया, फिर I रोमन वैल्यू वाला। इस तरह से आप सारे आइटम्स के अंदर में सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। और फिर सब लिस्ट के अंदर में भी सब लिस्ट बना सकते हो। सपोज करो कि यहाँ बिहार है, बिहार के अंदर में मुझे बनाना है अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नेम, तो आप इस बिहार के अंदर में आओ और फिर से आप यहाँ पे UL बनाओ, फिर इसके अंदर में LI बनाओ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पटना, राइट। सो इनसाइड अ बिहार देयर इज अ पटना, राइट। अब इसके अंदर में पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, जितना भी बनाना चाहते हो सब बना लो। तो बाकी जो एक्सरसाइज है मैं आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करो कि किस तरह से हम लोग नेस्टेड लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं।
और दोनों मिक्स करना आप, ऑर्डर्ड लिस्टिंग और अनऑर्डर्ड लिस्टिंग, तभी जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा।